Hey, hello, welcome back MBCT aspirants. Welcome to this new video. So guys, I'm making this video as a lot of students are having multiple doubts during the form filling process. तो वो सारे doubts आज इस video में clear करेंगे. Apart from that, if you have any other doubts, आप comment box में डाल सकते हो. We'll try to respond to the comments as soon as possible. कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डाउट्स है जिसकी वजह से चीज़ें खराब हो सकती है, इसीलिए आई एम गोइंग थ्रू ईच एंड एवरी पॉइंट इन डिटेल. सो मेक श्योर यू आर वाचिंग द कंप्लीट वीडियो. सबसे पहली चीज़, द पासिंग सर्टिफिकेट और डिग्री सर्टिफिकेट आई क्लियर फॉर बोथ ऑफ देम. तो गाइज, पासिंग सर्टिफिकेट की जब बात हो रही थी 10th और 12th के लिए, तो कुछ बोर्ड्स के लिए पासिंग सर्टिफिकेट अलग से दिया जाता है. फॉर सम द मार्कशीट एक्ट्स एज द पासिंग सर्टिफिकेट इटसेल्फ. तो डोंट वरी अबाउट योर 10th एंड 12th. रहा आपके ग्रेजुएशन के बारे में, तो ग्रेजुएशन में डिग्री सर्टिफिकेट सबको ऑफकोर्स नहीं मिला होगा. जो स्टूडेंट्स अभी भी लास्ट ईयर जस्ट इस साल पास आउट हुए हैं, तो गाइज आपके लिए तो डिग्री सर्टिफिकेट थोड़े टाइम बाद आएगा, कॉन्वोकेशन के बाद. सो यू डोंट नीड टू वरी, आपको बाद में डिग्री सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा. तब तक के लिए आपके जो मार्कशीट्स है दे आर मोर देन इनफ. ओके, सो दिस वाज अबाउट द पासिंग सर्टिफिकेट. नेक्स्ट है CGPA टू परसेंटेज. सो गाइज, बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो रहे हैं. प्लीज मेक श्योर आप परसेंटेज में इनपुट कर रहे हो सारी चीजें. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज आप पूरे कॉन्सोलिडेटेड परसेंटेज डाल रहे हो, इन द सेंस एग्रीगेट परसेंटेज. मतलब आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जितने भी ईयर ऑफ ग्रेजुएशन आपका है, उन सारे ईयर्स का टोटल मिला के आप उसके परसेंटेज निकाल रहे हो, विच इज कॉल्ड एज द एग्रीगेट परसेंटेज. वहां पे भी क्लियरली मेंशन्ड होगा, you should put your aggregate percentage, not just your final year percentage. So this becomes very important. Next is your caste certificate. So guys, regarding caste certificate, जो लोग category students हैं उनके लिए बता देता हूँ, कास्ट सर्टिफिकेट तो इज मैंडेटरी. ओके, देयर इज नो अदर ऑप्शन. तो आप ऐसे नहीं बोल सकते कि मैंने अभी अप्लाई किया, आई डोंट नो इफ दे विल एक्सेप्ट इट और नॉट. ओके, सो मेक श्योर आपके पास एक वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट है. ओके, फॉर SCBC स्टूडेंट्स आई होप थिंग्स आर क्लियर. मैं आपके लिए आगे एक नेक्स्ट स्लाइड में बात करूंगा डिटेल में. फॉर ऑल द कैटेगरी स्टूडेंट्स, कास्ट वैलिडिटी अगेन इज इंपॉर्टेंट. ओके, उन्होंने क्लियरली सर्कुलर में भी मेंशन किए हैं, जितने भी कैटेगरीज है फॉर देम द कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट इज अगेन मैंडेटरी. अभी सबसे बड़ा डाउट यहाँ पे आ जाता है, सर मेरे पास कास्ट वैलिडिटी नहीं था, आई हैव जस्ट अप्लाइड फॉर इट, या मैंने अभी तक अप्लाई नहीं किया है. अप्लाई नहीं किया है तो अप्लाई करके आओ, रिसीट मिल जाएगी, रिसीट अपलोड कर देना या रिसीट दिखा देना. ओके, आपका 1 महीने में, 1.5 महीने में आ जाएगा, तो सबमिट कर देना कॉलेज में. ओके, सो मेक श्योर यू आर अप्लाइंग एटलीस्ट फॉर द कास्ट वैलिडिटी. विदाउट एप्लीकेशन नहीं चलेगा. अगर आप बोल रहे हो कि नहीं सर देखेंगे, नो इट्स नॉट एट ऑल अलाउड, तो फिर आप जनरल कैटेगरी में चले जाओगे. नेक्स्ट इज नॉन क्रिमिलियर. अभी कुछ कैटेगरीज के लिए NCL इज इंपॉर्टेंट टू टेक द बेनिफिट ऑफ द फीस. ठीक है, जैसे OBC कैटेगरी आपके लिए NCL जरूरी है. ओके, तो आपको इनकम सर्टिफिकेट निकाल के बाद NCL भी निकालना पड़ेगा. ओके, सो मेक श्योर कि आप NCL के साथ भी रेडी हो. अगर नहीं अप्लाई किया है, सेम चीज अप्लाई करके रखो और आपके पास आपकी रिसीट होने दे. ओके, दिस इज फॉर NCL. नेक्स्ट इज ग्रेजुएशन कंसोलिडेटेड मार्कशीट या सर्टिफिकेट. मेक श्योर अब जब तक डिग्री सर्टिफिकेट नहीं है, जिनके पास डिग्री सर्टिफिकेट उनके लिए कोई टेंशन नहीं है, बट जिनके पास नहीं है, आपके पास एक कंसोलिडेटेड मार्कशीट होना चाहिए. अगर नहीं है, कुछ स्टूडेंट्स के ये भी डाउट आए थे कि सर हमारे पास नहीं है, हमारे पास सेपरेट सर्टिफिकेट्स है सेमेस्टर वाइज. तो गाइज, उनका एक PDF बना लो, वो अपलोड कर दो. फॉर एग्जाम्पल, अगर 6 मार्कशीट्स है, 6 मार्कशीट्स के एक PDF में डाल दो और उसकी PDF बना के वही अपलोड कर दो, बिकॉज आपको सारा एक कंसोलिडेटेड फॉर्म में चाहिए होगा. नेक्स्ट इज SCBC. व्हाट टू सबमिट, व्हेन टू सबमिट, वेयर टू सबमिट, कुछ पता नहीं है, स्टूडेंट्स के पास क्लैरिटी नहीं है. ऑफकोर्स अभी अभी रिजर्वेशन निकला है, तो ऑफकोर्स क्लैरिटी तो जो लोग इश्यू कर रहे हैं उनके लिए भी नहीं है. जैसे कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे फोन मैसेज किया था आस्किंग कि सर कास्ट वैलिडिटी नहीं दे रहे हैं, दे आर सेइंग कि कास्ट वैलिडिटी इशू ही नहीं करते. बट गाइज, यू नीड टू अंडरस्टैंड, 2019 में जब हुआ था उस टाइम भी स्टार्टिंग में उन्होंने ऐसे ही बोला था. बट व्हेन यू शो देम द सर्क्यूलर, आपको जब सर्क्यूलर दिखाते हैं तो कास्ट वैलिडिटी देते हैं, तो जबरदस्ती करके, जोर जबरदस्ती करके उनसे वैलिडिटी निकलवा लो. वैलिडिटी आज नहीं तो कल सबमिट करनी होगी. अभी आप बोलोगे सर अभी तक तो दे ही नहीं रहे हैं, अभी तो हमने कास्ट सर्टिफिकेट के लिए जैसे कैसे अप्लाई किया है. तो आपको एक गुड न्यूज बता देता हूँ गाइस, 2019 में सेम केस हुआ था. सो ड्यूरिंग दैट टाइम जो CM थे उन्होंने क्लियरली अनाउंस किया था कि जो भी एडमिशन्स के टाइम पे SCBC के स्टूडेंट्स हैं जिनको ऑफकोर्स सर्टिफिकेट नहीं मिला होगा, तो उनको एडमिशन लेने दिया जाए, जस्ट केस बेस्ड ऑन दैट रिसीट.
और उसके बाद वो सर्टिफिकेट वैलिडिटी सबमिट कर सकते हैं। उनको एक एक्सटेंडेड टाइमलाइन दिया गया था, दिस वाज जस्ट फॉर द SCBC कैंडिडेट्स। ओके, तो इस साल भी वी आर एक्सपेक्टिंग, बट फिर भी एटलीस्ट कास्ट सर्टिफिकेट निकलवा के रखो, वैलिडिटी के लिए अप्लाई करके रखो, रिसीट लेके आओ। ओके, आपके लिए भी NCL जरूरी है, क्योंकि आपको ये रिजर्वेशन ही इज बेस्ड ऑन द इकोनॉमिकल थिंग, 8 लाख के नीचे, राइट? तो आपको एक इनकम सर्टिफिकेट होना बहुत जरूरी है, वरना आपका ये कास्ट वैलिडिटी निकलेगा ही नहीं। ओके, तो मेक श्योर यू आर गेटिंग योर इनकम सर्टिफिकेट ऑल्सो, और रिसीट के साथ रेडी रह रहे हो। SCBC वालों के लिए बहुत टेंशन लेने की जरूरत है, आपको एक्सटेंडेड टाइम मिलेगा। सो गाइज दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज वीडियो। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, जो लोग ऑनलाइन वेरिफिकेशन की चीजें कर रहे हैं, दे आर फेसिंग अ लॉट ऑफ चैलेंजेस। वेरिफिकेशन कुछ लोग का नहीं हो रहा है, तो मेरा एक सजेशन रहेगा गाइज, हर एक सिटी में, कितनी भी छोटी सिटी होने दो, हर एक सिटी में सेंटर्स एलोकेटेड है। तो मेरा ये सजेशन रहेगा, सेंटर में जाके करवा लो, सबसे बेस्ट और सबसे सेफ चीज है, क्योंकि वहीं पे हो जाएगा, वहीं पे आपको रिमार्क दिया जाएगा, आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स है उस पर स्टैम्प पेपर से वेरिफिकेशन का स्टैम्प मारा जाएगा। तो गाइज, अगर इतना श्योरिटी लेनी है तो वेरिफिकेशन सेंटर्स पे जाके वेरिफिकेशन करवाओ, क्योंकि आई हैव सीन n नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कमिंग अप विद डाउट्स कि सर ये इसमें क्या अपलोड करें, सर अगर ये नहीं है तो क्या करें, बट उधर ऑप्शन ही नहीं आ रहा है सर। तो अगर ये नहीं आ रहा है तो आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, कुछ केसेस में डिक्लेरेशन लेते हैं, खास करके उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका कैटेगरी ऑप्शन है। आपको, अगर आपके पास वैलिडिटी नहीं है या और कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं है, आपसे एक डिक्लेरेशन फॉर्म साइन करवाया जाता है एट द वेरिफिकेशन सेंटर, जिसमें मेंशन किया जाता है कि 1 या 1.5 महीने में आप उनको, कॉलेज को वैलिडिटी सर्टिफिकेट सबमिट करोगे। अगर नहीं किया तो आपका एडमिशन कैंसिल होगा। ये डिक्लेरेशन ऑनलाइन अवेलेबल है नहीं है, कुछ आइडिया नहीं है अब तक, राइट? तो इसीलिए सबसे सेफ, अगर आपको कोई भी 1% भी चांस नहीं लेना है, तो गो टू द वेरिफिकेशन सेंटर्स। वैसे भी आपको कुछ काम नहीं आज के टाइम पे, चले जाओ, 1-2 घंटे का काम है, वेरिफिकेशन हो जाएगा, आपके दिल को भी तसल्ली रहेगी। और अगर किसी को कुछ डॉक्यूमेंट में एरर आ रहा है तो वो लोग बता देंगे कि इसको अल्टरनेटिव क्या है, और अल्टरनेटिव पता होने पे आप वो डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल कर सकते हो। प्लीज फॉर गॉड सेक, अगर आपको लग रहा है कि ऑनलाइन वेरिफिकेशन में दिक्कत आ रही है, जस्ट गो टू दी फिजिकल वेरिफिकेशन सेंटर्स। ओके, एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स, कमेंट इन दी कमेंट बॉक्स। चलो, ऑल द बेस्ट गाइस।